तो वी आर कंटिन्यू हियर। ये डिस्काउंट का लास्ट पार्ट है, ठीक है, पार्ट थर्ड। इसमें पहला जो सवाल दिया है इसी के ऊपर, पहला जो सवाल दिया है इसी फॉर्मेट के ऊपर, और इस फॉर्मेट में हमने आपको बताया ही था, इससे पीछे भी सवाल करवाया था कि इसमें एसपी को क्या करते हैं तो नेगलेक्ट कर देते हैं और ये फार्मूला लगाते हैं। इस दोनों केस में एमपी और सीपी का रेशियो समान रहता है, तो इसमें एक देगा एक गायब रहेगा, समझे। मतलब कि इतना डिस्काउंट देने के बाद भी इतना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, तो इतना डिस्काउंट देने के बाद कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, समझ में आया। और ऐसा सवाल हम लोग क्या करते हैं कि एम पी एस पी सी पी सभी का वैल्यू क्या क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। आइए इसी पर मेंस में सवाल पूछा था सीजीएल में, 5% का डिस्काउंट देता है तो 14% का लाभ कमाया, 11% का डिस्काउंट देगा तो कितना परसेंट का लाभ कमाएगा। बस आपस में रखेंगे, यहाँ पे तो परसेंटेज कट जाता है, यहाँ से निकाल दिए डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काटने का भी कुछ बताया क्या है, 95 है तो 19 पच्चीस 95 19 छक है, ठीक है ना, तो इसे काटने का भी बताया है। आइए दूसरा सवाल भी सिमिलरली इसी तरीके से है। 12% का डिस्काउंट के साथ एक आदमी इतना रुपया में बेचा है और 25% लाभ कमाया। अगर 12% का डिस्काउंट देता है तो इस पर 25% का लाभ कमाता है, यानी और वो बेचा है एसपी इतना में। अगर वो कोई छूट नहीं दे, देखो ये लाइन बड़ा यूनिक है, कोई छूट नहीं देगा बच्चे को, मतलब इसका तो पता है आपका, जो यहाँ से सेकेंड कंडीशन चालू हो जा रहा है, कोई छूट नहीं दे, इसका मतलब डिस्काउंट जो है 0% का बात कर रहा है, तो प्रॉफिट क्या होगा। ये सेम उसी सवाल को क्या है लैंग्वेज में बदल दिया है। बताएं ऐसा सवाल के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा इन वैल्यू को नेगलेक्ट करते हैं, इस वैल्यू को नेगलेक्ट करते हैं। अब तो सिंपल ये कंडीशन हो गया, इसको नेगलेक्ट कर देंगे एसपी को, बस निकाल देंगे, कोई छूट नहीं दिया मतलब 0%। अब ये एक नया कैटेगरी का सवाल मार्केट में आया है, इसमें क्या होता है तो ये सवाल पढ़ते हैं। एक सामान के मूल्य में 45% का वृद्धि किया गया, मतलब 45% का वृद्धि मतलब मार्कअप किया गया, ठीक है। और दो डिस्काउंट दिया रहा है, 15 का दो डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो एक वस्तु के मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि और कमी हुई, वस्तु के मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि और कमी हुई। तो ऐसा सवाल यही एम रेशियो वाला सवाल से बनता है, रेशियो से, एमपी और एसपी के रेशियो से। यहाँ देखो 45% का वृद्धि मतलब मार्कअप किया गया, क्या है मार्कअप किया गया, तो मार्कअप में किया गया, तो सीपी से कंफ्यूज नहीं होना। 100 145 मतलब 20 था तो उसको 145 रुपये में बेचा गया, ठीक है, ये बोला जा रहा है। अब आखिर डिस्काउंट से तो तुम निकालने आता ही है एमपी या सीपी का, जिससे इसमें दिक्कत नहीं है, तो ये करके निकालना था, ठीक है, थोड़ा यूनिक है। ये ऐसा सवाल मार्केट में खूब आ रहा है, याद है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर पहले साल का पॉपुलेशन बढ़ता है, फिर पॉपुलेशन या प्राइस घटता है डिस्काउंट के कारण, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा, उसी टाइप का सवाल है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर किसी मूल्य में 45% की वृद्धि हो, इसके बाद 15% का दो डिस्काउंट दिया जाए, तो वस्तु के मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि या कमी आएगी, ठीक है। वस्तु के मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि या कमी आएगी। पहले 45% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 15% का डिक्रीज़ हुआ, फिर 10% का इंक्रीज़ हुआ। तो इधर लिखेंगे इनिशियल कंडीशन, इधर लिखते थे फाइनल कंडीशन। चाहे प्राइस के संदर्भ में हो,
कल के पॉपुलेशन वाला सवाल भी ऐसा बन सकता है, यहाँ पे भी प्राइस वाला बन रहा है। तो 45% वृद्धि मतलब 20 से 29, 15% घटने का मतलब 20 से 17, 10% बढ़ने का मतलब 10 से 19। तब कितना परसेंट वृद्धि या कमी आएगा? तब पहले था 4000, अब है इतना। तो अब इसमें से निकाल लो, देख लो, इसी तरीके से बनेगा। ठीक है। सिमिलरली जो ये वाला सवाल था, तो यहाँ पे वृद्धि का मतलब समझो, डिस्काउंट का मतलब समझो कि कम किया गया। डिस्काउंट का मतलब समझे कि कम किया गया। इनिशियल फाइनल कर लो। ठीक है, इनिशियल फाइनल कर सकते हैं, बीएसपी से अच्छा इनिशियल फाइनल कर सकते हो। यहाँ पे जो है डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि कमी किया गया। ठीक है। अब ये सवाल है, अगर किसी सामान के मूल्य में 45% का वृद्धि किया गया, 45 मतलब 20 से 29 कर दिया गया, इसके बाद 15% का 2 क्रमिक डिस्काउंट दिया गया, आखिर में एक बार पुनः वृद्धि किया गया। अरे तो यही है, वृद्धि किया गया, कमी किया गया, तो मूल्य में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। ये सवाल इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर है। रेशियो मेथड अपनाएंगे। पॉपुलेशन के साथ साथ कई बार प्राइस की भी बात कर सकता है। पॉपुलेशन परसेंटेज चैप्टर में ये पॉपुलेशन के रूप में देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा सवाल यही बनता है, इनिशियल बाई फाइनल करके। परसेंटेज क्या होगा, ये फाइनल बाई इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100%। ठीक है, ऐसा सवाल ऐसा ही बनेगा। अब ये सवाल जो है आपका बीएसएससी का बहुत फेवरेट टाइप है। इसको दो तरीके से बताएंगे, एक तो इक्वेशन करके, और एक जो है एक तो इक्वेशन ऐसे वाला करके बताएंगे, प्रॉफिट बाई एसपी माइनस सीपी करके, और एक बताएंगे जो सीपी तो सेम रहता है, यहाँ पे प्रॉफिट क्या कर रहा है, ट्रिपल हुआ है। तो पहले प्रॉफिट एक्स था, अब प्रॉफिट क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। तो जो एसपी है वो दोगुना होता है, दोगुना हो गया मतलब 100 से 200 गुना हो गया। तो इस वाला से भी बताएंगे। ठीक है, ये लैंग्वेज ध्यान रख लें, फिलहाल इसका आंसर भी याद रख लें। 100% है, अगर प्रॉफिट तिगना हुआ, एसपी डबल हुआ, तब प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ। तो देखो, ये इक्वेशन से हम लोग बनाए हैं, इक्वेशन से भी बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि ओरिजिनल प्रॉफिट ये है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, और न्यू प्रॉफिट ये बता रहा है। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन है। नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये है। अब नए इक्वेशन में ये वाला चीज़ रख देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एस पी आ जाएगा। एस पी ये आ गया, और सी पी पता ही है, सी पी वही है पुराना वाला। प्रॉफिट ये आ गया, तो प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा, ऐसे निकाल देंगे तब प्रॉफिट परसेंट 100%। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली ये पीछे वाला जो सवाल था, उसको इस तरीके से भी बना सकते थे कि सीपी वही है, प्रॉफिट 3 गुना हो जा रहा है, सेलिंग प्राइस 2 गुना हो जा रहा है, सीपी दोनों केस में बराबर रखेंगे। 100 माइनस एक्स, 200 माइनस 3x, यहाँ से एक्स का वैल्यू हो गया था 50, एक्स का वैल्यू हो गया तो 50। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100%। इसमें किसी में भी रखोगे एक्स का वैल्यू तो क्या निकल जाएगा, सी पी। तो बस ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे 10 आम का एम पी 20 आम के सी पी के बराबर है। 10 आम का एम पी 20 आम के सी पी के बराबर है, और 25 आम का एस पी 21 आम के एम पी के बराबर है। तो 20 आम बेचने पे लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। तो कोई ये तो पता चल गया कि ये एम पी सी पी में रिलेशन है, तो एम पी बाई सी पी का रेशियो आ जाएगा। एस पी एम पी में रिलेशन है, तो एस पी बाई एम पी का रेशियो आएगा। अब यहाँ से दोस्त एम पी एस पी सी पी ऐसे तो बना सकते हो। ठीक है, एम पी एस पी सी पी करके आप ऐसे तो बना सकते हो, लेकिन आप ये जो 20 आम बेचने पर कितना लाभ परसेंट होगा ना, इसको ध्यान ना दें, इसको आप नेगलेक्ट मान के चले। इसको आप नहीं भी ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ को क्या करें, नेगलेक्ट मान के चले।
अब यहाँ पे 20 दिया हुआ, ये 25 है, ये 21 है, ये 10 है, ये तो 21 आ जाएगा, पता ही है कि नहीं? ये 21 आएगा। रेशियो कैसे होगा पता है ना? रेशियो के बारे में कहानी। 25 इंटू 21 कितना होता है दोस्त? तो ये पता है ना कि अगर ये अलग अलग है तो रेशियो में कैसे बदलेंगे? तो इस उल्टा इसको 20 रेशियो से हम कराएंगे, इसको 20, इसको 25 से इंटू करेंगे, तो 25 से इंटू करेंगे तो ये 250 आ गया। ठीक है, और ये 500 आ गया। 20 से इसमें इंटू करेंगे तो कितना आ गया? 420। ऐसे यहाँ पे रेशियो लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, और बस प्रॉफिट परसेंट बोलना है तो यहाँ से क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी कोई मैटर नहीं करता है, तो ऐसा सवाल को क्या करते हैं? ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, अब ये वाला सवाल है, बहुत थोड़ा तगड़ा सवाल है, लेंदी है, कि इसको पढ़ोगे ना तो अपने से तुम मान लो यहाँ पे क्या, अपने से मान लो MP एक की 1000 यूनिट दिया हुआ है। क्या है? 1000 यूनिट। वो 1000 यूनिट का जो है 60 यूनिट पे, और ये मतलब कि 6000 रुपये, और यहाँ पर क्या मान ले रहे? 4000 रुपये। तो इस पे तो तुमको क्या कर रहा है? इस पे डिस्काउंट मिल रहा है, इस पे पैसा तुमको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक यही हो गया, ये कैश और कार्ड वाला सिस्टम का भुगतान हो गया। ठीक है, अब जो आएगा तो क्या आ जाएगा? टोटल SP आ जाएगा। जो टोटल SP आएगा वो इसके टोटल SP आ जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ो एक बार, देखो यहाँ पे MP कितना माना है? 1000 यूनिट। कैश कितना भुगतान कर रहा है? 400 यूनिट। कार्ड से कितना भुगतान कर रहा है? 600 यूनिट। कैश पे क्या कर रहा है? 24% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 304 रुपया कैश से दे रहा है। कार्ड से कितना दे रहा है? 600 रुपया दे रहा है, जिसपे 1.5% का तुमको टैक्स भी देना है, सेस भी देना है, यानी कि 609 रुपया तुमको कार्ड से देना है। अब जो टोटल SP है वो 913 यूनिट है। 913 यूनिट इतना रुपये के बराबर है। तो यहाँ पे बोलना है कि MP क्या होगा? 1000 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक सामान जो है उसको 10.5% का डिस्काउंट देकर इतना में बेचा जा रहा है। तो 6.5% का डिस्काउंट अगर दी जाती है तो इसको कितना में बेचा जाना चाहिए? मतलब कि अगर D1% डिस्काउंट देकर उसको SP1 में बेचा जा रहा है, और D2% डिस्काउंट देकर उसको SP2 में बेचा जा रहा है। ठीक है, तब इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। मेंस का सवाल है, अगर डिस्काउंट के साथ SP1 और डिस्काउंट के साथ SP2 का रिलेशन है तो डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक क्या है? घटा घटा कर लिखना है। SP2 कैसे लिखते हैं हम लोग? घटा घटा के लिखेंगे। SP2 मतलब दिया हुआ कितना है? 716 रुपया। इसको 100 में से घटाओ तो ये 89.5% का वैल्यू दिया है। इसको 100 में से घटाओ, तुमसे कितना परसेंट का वैल्यू पूछना चाह रहा है? 94.5% का वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो इसे निकालेंगे घटा घटा के। ठीक है, घटा घटा कर बनाते हैं। कब? जब D1% बाई SP1 D2% बाई SP2। इतना परसेंट डिस्काउंट देने पे इतना में बेचें तो इतना परसेंट डिस्काउंट देने पे कितना में बेचेंगे, ये वाला बात हो गया। ठीक है, डायरेक्ट। अब ये है, यहाँ पे सब लैंग्वेज पढ़ेगा तो घबराना नहीं है आपको।
ये रेशियो मेथड अप्लाई कर देना है कि नहीं। ये 160 यूनिट दिया हुआ है और ये 100 यूनिट दिया हुआ है। दिया हुआ सवाल में 32 दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, 15%, 20%, मतलब सक्सेसिव हो गया 32%। डिस्काउंट देने का मतलब ही है कि ये एमपी की सहायता से आपको एसपी का वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। तो यहाँ पे तुमको एक जगह एमपी, एसपी, सीपी सबका वैल्यू निकल गया। अब प्रॉफिट मतलब कि ये दिया हुआ है 264 रुपया, तो 8.8 यूनिट का वैल्यू है 264 रुपया। तो सीपी क्या होगा, तो सीपी किसको माने, 1000 यूनिट, यहाँ से 1000 यूनिट का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ देखो, ये भी डीएसएसबी का क्वेश्चन है। एमपी दिया 140%, सीपी होगा मार्कअप बाई 40%, मतलब क्या हुआ, मार्कअप बाई 40% मतलब 40% बढ़ा के लिखा गया है, मतलब एमपी 140, तो सीपी 100 यूनिट, एसपी यहाँ पे दिया है, डिस्काउंट ये दिया है। अरे भाई तो हमेशा समझो ना, ऐसा सवाल को कैसे बनाते हैं दोस्त, ऐसा सवाल को कैसे बनाते हैं, हमेशा याद रखने के लिए बोले ना। एमपी पे अब अगर डिस्काउंट मिल रहा है मतलब एसपी कैसे निकाले, इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ इसकी सहायता से एसपी निकाल दिए फॉर्मूला से, तुमको एमपी पता चल गया, एसपी पता चल गया, ये पता चल गया, एसपी का वैल्यू तो इतना दिया ही है। उसके बाद जो पूछ रहा है उसको निकाल देंगे, तो डरना नहीं है मिक्सअप क्वेश्चन में। अब ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, जीएसटी का मतलब समझना कि किसी सामान के दाम में वो परसेंटेज बढ़ गया, जुट गया। 8% जीएसटी पे इतना ये किसी सामान का वैल्यू इतना है। अगर वही जीएसटी बढ़कर 10% हो जाए तो सामान का वैल्यू कितना है, मतलब 108% का वैल्यू इतना है तो 110% का वैल्यू कितना होगा, सिंपल। अब ये सवाल पढ़ लो, पढ़ लिया। जैसे ही पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे बड़ी पॉइंट में हम लिखते हैं कि इसमें कंफ्यूज ना होना, कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे निकालते हैं लेकिन डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकालते हैं। बस ये चीज़ हमको दिखाना था, तो दिखा दिया आपको। एक्चुअली में ये जो सवाल पढ़ोगे तो टू कंडीशन का सवाल है ये। एक दुकानदार किसी सामान को उसके एमपी पे 30% डिस्काउंट देने पर भी 20% लाभ कमाता है। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। इससे एक्चुअल एमपी और एसपी और सीपी निकलेगा। अब इसी पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। यदि सामान के सीपी पे 20% की वृद्धि की जाए, मतलब न्यू सीपी होगा, और 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है, और 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे उस अंकित मूल्य पे अब कितना परसेंट का डिस्काउंट देना चाहिए। ठीक है, ये बताइए। डिस्काउंट क्या है, 30%, प्रॉफिट क्या है, 20%, सीपी में क्या कर रहा है, 20% की बढ़ोतरी कर रहा है। एमपी 120, प्रॉफिट 212। चलिए, ये कंडीशन दिया हुआ था, पहला लाइन बन गया डिस्काउंट परसेंट से, दूसरा लाइन बन गया प्रॉफिट परसेंट से। ठीक है, ये दिया है, इसको आप एक्चुअल मान लो। ठीक है ना, एमपी सीपी एसपी सीपी का रेशियो। अब क्या कर रहे हैं, इसी पे आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कंडीशन अप्लाई कर रहे हो। 20% बढ़ोतरी कर रहा है, मतलब किसी दाम उसका नया सीपी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और क्या कर रहा है, उसको 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है। जो 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ये लाइन बोल के क्या बोलना चाह रहा है, न्यू एसपी के बारे में दोस्त। और इसी का नाम लिखे कि न्यू एसपी। याद रखेंगे, प्रॉफिट लॉस अगर दिया है तो इसके माध्यम से एसपी कैसे निकलता है, यही लाइन सब जानना चाह रहे थे। न्यू एसपी आ गया। अब सीपी तुमको पता ही है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट बाई एमपी।
एम पी यहाँ है ही, डिस्काउंट कैसे निकलेगा, एम पी माइनस एस पी, यहाँ से निकाल देगा डिस्काउंट, यहाँ लिख देगा। ठीक है, ये हो गया। टू कंडीशन का सवाल था, ठीक से सोच के बनाना था, बनाते, बस यहीं पे थोड़ा फंसते, लेकिन बनाते अच्छा सवाल था। अब ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल बिहार ऐसा ही एसएससी जीडी में भेजा हुआ है, ये आया हुआ है हमारे में। इसमें क्या है देखो, एक चीज़ क्या होता है कि जो होलसेलर के लिए एसपी है वो तुम्हारे लिए सीपी बन जाएगा, जो रिटेलर के एसपी है वो तुम्हारे लिए सीपी बन जाएगा। दरअसल यहाँ पे इस सवाल में कुछ मिस्टेक है। इस सवाल में ऐसे बोला गया है कि एक आदमी अगर कोई सामान खर्च करता है, खरीदता है और उसे 1000 के अंकित मूल्य पे 10% या 20% के दो क्रमिक डिस्काउंट देता है, खरीद के, होलसेलर से खरीद के, रिटेलर ये अपना कंडीशन बता रहा है कि 1000 के अंकित मूल्य पे वो 10% या 20% का दो डिस्काउंट पे पाता है। अगर कोई सामान खरीदता है तो वो 1000 और 10% का डिस्काउंट पे पाता है। ठीक है, यदि वो मतलब कि क्या बोलना चाह रहा है कि किसी और से है ना सामान खरीदा ना, तो 1000 पे एमपी था, उस पर 10% 20% डिस्काउंट पाता है। अब वो क्या कर रहा है, सामान खरीद के लाया ना, तो वो सामान खरीद के परिवहन पे खर्च कर रहा है, वो जितना सीपी है ना उसका 10% परिवहन पे खर्च कर रहा है। तो वो सामान को कितना में बेचे, तो वो सामान को कितना में बेचे कि 15% का प्रॉफिट कमाए। देखो, तो हम बता ही दिए थे रिटेलर के लिए सीपी क्या होगा, जो होलसेलर के लिए एसपी होगा। तो एसपी ऐसे लिखा जाएगा, ये आता है ना एसपी लिखने, एसपी इक्वल टू एम पी इंटू D1 इंटू D2 लिख दिया। इसका वैल्यू है 720 रुपया। अब इसका, अब ये जो सामान का दाम है, जो एसपी है, ये वो जो सीपी है उसका 10% परिवहन पे यूज़ कर रहा है। अब इसका 10% निकाल दो तो ये आंसर आ जाएगा 72, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस की है 792 रुपया। प्रॉफिट परसेंट क्या है, 15%। तो एसपी पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे, तो 792 रुपया 100% का दाम है, तो 115% का दाम कितना होगा, ऐसे निकालोगे। ठीक है, ये हो गया। बस यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट याद रखना थी, ये वाला। ठीक है, प्लस परिवहन है तो ये जोड़ दोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब ये भी क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। आपको क्या कर रहा है, दो कंसेक्यूटिव डिस्काउंट दिया हुआ है, इसमें एक दिया है, एक को गायब कर दिया है, और एमपी और एसपी का रेशियो दिया है। अरे तो भाई, पहला ही लेक्चर में हम सिखाए थे कि डिस्काउंट को एमपी एसपी के रेशियो में कैसे लिखा जाता है। एक तरफ लिखते हैं एमपी, एक तरफ लिखते हैं एसपी, एक तरफ लिखते हैं डिस्काउंट परसेंट, इसको एमपी से सीपी में लिखते हैं। अब ये दोनों गायब है सेकेंड डिस्काउंट का लाइन, लेकिन फाइनल तो दिया हुआ है ना एम पी एस पी, तो यहाँ पे लिख दिए एम पी एस पी। अब इसको पहले ही काट लो, क्या लिखे हमने, हमेशा पहले ही काट लो, ताकि ये ये कैलकुलेट करने में क्या होता है, इजी होता है। तो इसके सहायता से ये इंटू करके निकालते हैं, इसके सहायता से ये इंटू करके निकालते हैं, निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल बिल्कुल ही इस बार का जो आपका AEDO का सवाल हुआ था उसी तरीके से है। AEDO में प्रॉफिट परसेंट करके था, इसमें सवाल वही है, बस डिस्काउंट परसेंट का है। ये क्या है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का सवाल है। तो पहले ऐसा सवाल में क्या करते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालते हैं, उसके बाद MP और CP वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिखा है तुम खुद पढ़ो,
एक सामान को 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया, यानी कि MP 120 CP 100, बस इतना याद रखो। अगर इसमें से आधा सामान को अंकित मूल्य पर बेचा गया, आधा सामान को अंकित मूल्य पर बेचा गया मतलब कि डिस्काउंट क्या है, 0, क्योंकि डिस्काउंट अंकित मूल्य पर ही मिलता है। एक भाई 4 सामान को क्या बेचा गया, 20% पे डिस्काउंट पर बेचा गया और रिमेनिंग सामान को 40% डिस्काउंट पे बेचा गया, तो कुल लाभ कितना होगा, ठीक है। अब हमको MPCP SP या रेशियो से ही बनेगा, क्योंकि 90% सवाल इसी से बन रहा है, ठीक है। पहले तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लें। 1/4 सामान और आधा सामान बोल रहा है, ठीक है। 1/4 सामान आधा सामान, तो इस दोनों का ये एलसीएम लो तो आ जाएगा 4, यानी कि टोटल 4 सामान है। आधा सामान मतलब 2 सामान MP पर ही बेच दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट 0%। 1/4 सामान यानी कि एक सामान 20% डिस्काउंट पे बेच रहा है। बाकी रिमेनिंग सामान 4 में से 3 चले गया तो एक सामान बचा, उसको 40% पर बेच रहा है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ये इसको इंटू प्लस करके डिवाइडेड बाई 4, तो क्या निकलेगा 15%, है कि नहीं। अब इसका मतलब इतना जो कहानी रचा है भाई, ये सीधा सीधी कह सकता था कि MP 120 है, CP 100 है और डिस्काउंट 15% है। केवल ये लाइन लिखने के लिए ही इतना किया गया, है कि नहीं। अब जब MP/CP का रेशियो पता ही है तो डायरेक्ट इसमें रख के प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। अब जो भी कहेगा निकालने के लिए वो निकाल लेंगे, है कि नहीं, ठीक है। अब ये लास्ट सवाल देख लो दोस्त, यहाँ पे बोलना बाई 5 गेट 6, 5 खरीदने पे 6 पाइए तो डिस्काउंट परसेंट क्या है। इसके पीछे जो सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि 5 खरीदने पर एक मुफ्त पाए, एक मुफ्त मिलेगा। तो यहाँ पे एक मुफ्त जो मिलता था उसको डिस्काउंट मानते थे। जो गेट मतलब होता है क्या, मार्क प्राइस, हमेशा याद रखना। बाई मतलब क्या होता है, SP, और फ्री मतलब क्या होता है, डिस्काउंट, याद हुआ। फिर बोल रहे हैं गेट मतलब MP, बाई मतलब SP और फ्री मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। ये हो गया। अब ऐसे डिस्काउंट परसेंट निकाल दो, तो निकाल दिए, याद, ठीक है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे यहाँ पे फ्री शब्द का यूज़ नहीं हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, जय माता दी, बहुत मेहनत लगा, इनकम्प्लीट हुआ।